सुबकती हुई हीरा के आंसू साड़ी से पोंछते हुए माँ गंगा ने कहा, तू चिंता ना कर बहू, तेरे साथ मैं कुछ भी गलत ना होने दूंगी। आज रात मैं सारी सच्चाई खुद देखूंगी। मगर माँ जी, तुम खुद कैसे देखोगी? हीरा ने आंसू पोंछते हुए अपनी माँ से प्रश्न किया। तू कैसे वो मुझ पर छोड़ दे, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। आज रात तू अपने कमरे में नहीं, मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर जाकर सो जा, और मैं तेरे कमरे में तेरे बिस्तर पर जाकर सोऊंगी। हीरा माँ की इन सब बातों से भौचक्की रह गई। माँ अपने बेटे को पकड़ना चाहती है या मेरी सत्यता जांचना चाहती हैं, पर मुझे कोई डर नहीं। बात तो सच ही थी ना जो मैंने माँ को बताया, पर अगर कहीं शेरा को पता चल गया तो क्या करेगा पता नहीं। तभी माँ ने कहा, समझ गई बहू, अब तू जा और मैं चलूँ। बहू और माँ ने कमरे के साथ साथ अपनी साड़ी और बिस्तर भी बदल लिए। रात्रि का लगभग 1 बजा था। घर में सभी लोग सो चुके थे, परंतु माँ की नींद आंखों से बहुत दूर थी। वह समय काटने का इंतजार कर रही थी। मन ही मन सोच रही थी, काश बहू की बात गलत हो जाए तो मैं कल ही उसकी खबर लूँगी। मेरे बेटे पर कितना गंभीर आरोप लगा रखा है इसने, पर बहू भी तो झूठ नहीं बोलती, और फिर विधवा है बेचारी, तो ऐसी बात वह क्यों करेगी? जो होगा आज खुद मैं अपनी आंखों से देखूंगी। सोच ही रही थी कि खिड़की के खड़कने की आवाज़ आई। माँ चादर ओढ़े हुए लेटी थी। पंखा तेजी से चल रहा था। तभी खिड़की से कमरे में किसी के अंदर कूदने की आवाज़ आई। किसी के पदचाप उसकी ओर बढ़ चले थे। तभी माँ को लगा उसकी चारपाई पर कोई बैठा और उसे दबोच लिया। गंगा ने झट उठकर चादर हटाकर उसे धक्का दिया। धक्का देने से वह आदमी अलग गिर पड़ा। गंगा फुर्ती से उठी। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर कहा, अब जाती कहाँ है? बहुत दिनों से बहाने बना रही है, मेरा खून जला रही है। आज न मानूंगा, आज तू कुछ भी कर ले। सब सो रहे हैं, और सुन, अगर तूने जरा भी चिल्लाया तो मैं इस पिस्तौल से तुझे गोली मार दूंगा, लड़खड़ाते हुए उस आदमी ने कहा। तभी गंगा ने उससे थोड़ी हुज्जत की और किसी तरह छूटकर लाइट जलाई। लाइट की रोशनी में शेरा ने जब गंगा माँ को देखा तो हतप्रभ रह गया। माँ, तू यहाँ क्यों? क्या हुआ? अब आना मेरे पास, ले चल मुझे बिस्तर पर, कर ले अपनी मनमानी। वाह बेटा वाह। माँ अपने बेटे को जन्म देने पर जितना खुश होती है, उतना ही मैं आज तेरी इस करतूत पर शर्मिंदा हूँ। काश तू पहले ही मर गया होता। पर माँ, मैं नशे में हूँ। वाह बेटा वाह। अपने कुकर्म को छुपाने के लिए एक और कुकर्म की दलील। अगर तू अब नशे में था तो बहू के कमरे तक कैसे चला आया? मेरे कमरे में क्यों नहीं घुसा? अगर तू शराब के नशे में था तो तू खिड़की कैसे समझ में आ गई? बहू का बिस्तर कैसे दिख गया? तू अपनी हवस में इतना अंधा हो गया, मैंने कभी सोचा भी न था। तुझ जैसे नीच की माँ होने से अच्छा है कि मैं बांझ रह जाती। पर माँ, हीरा ही तो मुझे बुलाती थी। विधवा है ना बेचारी, तो शायद उसे भी आगे अपनी गंदी जुबान से कुछ अपशब्द बोलता। तब तक गंगा माँ ने 3 चांटे उसकी गाल पर रसीद कर दिए। शेरा चिल्लाया, माँ, अब अगर तूने मुझे मारा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है। यह कहते हुए उसने अपनी पिस्तौल गंगा माँ के ऊपर तान दी। अच्छा, तो तू अब मुझे मारेगा? मार, तू आज मुझे मार ही डाल। यह नेक काम भी कर दे आज। अच्छा होगा बहू की इज्जत बचाने में मैं मर जाऊं। दोनों लोगों की तेज आवाज घर के सभी लोगों को जगा दिया। सभी लोग बहू के कमरे की ओर दौड़ पड़े। कमरे के दृश्य को देखकर सभी के पांव तले जमीन खिसक गई। हीरा यह सब देखकर रोने लगी। वह सोचने लगी, क्या फ़ायदा ऐसी इज्जत बचाने का जिसकी खातिर उसकी माँ की जान ही चली जाए। अगर माँ ही ना रही तो फिर मैं कैसे जीऊँगी? यही तो मेरा एक सहारा है इस घर में। तब फिर कौन मेरी इज्जत बचाएगा? वह तो लुट ही जाएगी ना। वह दौड़ी और झट से माँ के आगे आकर खड़ी हो गई। शेरा, अगर मारना ही है तो मुझे मार दे, पर माँ को कुछ भी ना कहे। यह तेरी माँ है, मैं पराए घर की हूँ। मैं मर गई तो तेरा घर बचा रहेगा। तू दूर हट जा वैश्या, यह सब तेरे ही कारण हो रहा है।
तूने ही इस घर में आग लगाई है, हम सबको नाटक करके दिखाती है। शेरा के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरी बातों को सुनकर उसके पिता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से शेरा की पिस्तौल पकड़ी और दूर फेंक दी और अपनी छड़ी से उसको पीटने लगे और बोले, नालायक, हमारे खानदान में तुझ जैसा कपूत कहाँ से पैदा हो गया? तेरी आंखों में जरा भी शर्म नहीं है, तो मर जा कहीं जाके, हमें तेरे मरने का तनिक भी अफसोस ना होगा। अरे बापू, अब तुम भी शुरू हो गए, तनिक मेरी बात भी तो सुनो। तुम भी मुझे अम्मा की तरह बेवकूफ़ समझते हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो बापू। हीरा की भरपूर जवानी और उस पर उसका यह विधवापन, क्या काम वासना इसे न जलाएगी? तब फिर उस आग को ठंडा करने के लिए यह किस किस के पास न जावेगी? किसी बाहरी कुएं के पास जाकर प्यास बुझाए तो उससे अच्छी बदनामी होगी। अच्छा है कि इसकी आग पहले यहीं बुझ जाए। ऐसे घिनौने तर्क को सुनकर शेरा के बापू ने आगे बढ़कर उसके सिर के बाल पकड़ लिए और कहा, वाह बेटा वाह, ऐसी घटिया सोच है तेरी। तू क्षत्रिय नहीं जो शेर की तरह जिए। तेरा नाम शेरा रखा पर तू गीदड़ निकला जो मरे हुए जानवरों को नोच नोच कर खाते हैं। तू भी दुख की मारी उस विधवा भाभी के बारे में इतने गंदे विचार रखकर उसे नोच नोच कर खाना चाहता है। अच्छा तो तब लगता जब क्षत्रियों की तरह इसका बेटा बनकर उन गीदड़ों से लड़ता जो उसके ऊपर कुदृष्टि डालते। तू तो मेरा शेर था ना, पर अब तू चल यहाँ से, अपनी भाभी के चरणों में गिरकर इससे माफ़ी मांग। कहते हुए शमशेर सिंह ने शेरा को उसके चरणों में धकेल दिया। पैरों में गिरा शेरा अंदर ही अंदर धधकने लगा। बापूजी बोले, बेटी मैं शर्मिंदा हूँ और अपने नालायक बेटे की तरफ से तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। यह बात घर के बाहर किसी को भी ना बताना, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह कहते हुए बाबूजी तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गए। शेरा भी अकड़कर बाहर चला गया और हीरा माँ के गले लगकर रोने लगी। तभी माँ ने कहा, तू रो ना बेटी, तेरे लिए मैं हूं ना, मरी नहीं हूँ, मेरे रहते तुझे कुछ भी ना होगा। हीरा बोली, माँ तुम हमेशा मेरे साथ रहना, भगवान मेरी उम्र भी तुम्हें दे दे। रात किसी तरह कटी। अगली सुबह हुई मगर शेरा अभी भी अपमान की आग में जल रहा था। रात के अपमान ने उसे चौटिल बना दिया था। वह अपने अपमान का जल्द से जल्द बदला लेना चाहता था। उसने गांव के अपने कुछ नीच साथियों को एकत्रित किया, फिर उनको शराब पिलाकर कुछ समझाया। 2-3 दिन घर में शांति बनी रही, पर यह शांति तो तूफान आने से पहले वाली शांति थी। एक सुबह हीरा और उसकी माँ दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए खेतों पर गईं। खेतों में फसल खड़ी थी। जैसे ही वे दोनों खेतों में पहुंची, कुछ लड़के खेतों से निकल आए और हीरा को पकड़ने लगे। हीरा के साथ होते दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जैसे ही उसकी माँ ने उसे उल्टा सीधा कहा, शेरा ने पीछे से आकर अपनी माँ को पकड़ लिया और मुंह पर कपड़ा के साथ साथ उसके हाथ पांव भी बांध दिए। माँ ने छूटने की भरपूर कोशिश की मगर सब बेकार गई। अब तो मुंह से आवाज़ भी ना निकल पा रही थी। हीरा डर के मारे थर-थर कांप रही थी। तभी शेरा ने एक स्प्रे निकाला और हीरा के मुंह पर स्प्रे किया। थोड़ी ही देर में हीरा बेहोश हो गई। अब इन दुष्टों का काम और आसान हो गया। माँ की आंखों के सामने उसकी प्यारी बहू के साथ दरिंदगी हो गई। उसके शरीर को बारी बारी रौंदा गया। बेचारी माँ देखने और आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सकी। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे और उसके नालायक साथियों ने शराब पी और वहाँ से निकलते समय कुछ दूर जाकर शेरा अपने साथियों के साथ पुनः पलटा और माँ के पास आकर उसको ठोकर मारते हुए बोला, देख बुढ़िया, तूने देख लिया शेरा का बदला। मैं जमींदार खानदान का शेर हूँ और तू एक औरत, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी आंखों के सामने ही मैंने तेरी बहू से दुराचार किया और तू सिवाय आंखों आंसू बहाने के कुछ ना कर सकी और अब कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरा इकलौता बेटा रह गया हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। तेरी चिता को आग भी देने वाला कोई न बचेगा। और अगर तूने पुलिस से कुछ कहा तो अब की बार तेरी इज्जत पूरे गांव वालों के सामने, समझ गई ना। बेचारी गंगा के लिए इससे शर्मनाक क्षण और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि एक माँ के लिए इस परिस्थिति को फेस करना
आसान ना था। उसने आंख बंद की और मन ही मन कुछ संकल्प किया, पर क्या, यह कोई नहीं जानता था। पर इतना जरूर है कि संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। हीरा तो पहले ही मर चुकी थी। उसके शरीर से निकलता खून और शरीर पर पड़े निशान उसके साथ होने वाली उसके जघन्य कृत्यों की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे थे। सारा खेल समाप्त हो चुका था, मगर माँ करे भी तो क्या करे। अब वह बेबस थी। वह सोचने लगी, कैसे राक्षस को जन्मा है मैंने, जिसने अपना ही घर उजाड़ दिया, वह भी मेरे ही सामने, और मैं कुछ ना कर सकी। कितनी बेबस होती है एक औरत। हीरा के शरीर से निकलता रक्त और माँ की आंखों से बहते आंसू सुबह की बेला को बहाए लिए जा रहे थे। जब काफ़ी समय बीत गया तो शेरा के बापू को कुछ संदेह हुआ। वह उन दोनों को देखने के लिए खेतों की ओर गए। कुछ दूर ढूंढने के बाद उन्हें रक्त रंजिश हीरा के अर्धनग्न अवस्था में पड़ी लाश मिली। हीरा के शव को देखकर उनका कलेजा कांप गया। झट से उन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर उसके ऊपर डाली। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पगड़ी मेरी बहू का कफन होगी। दूसरी तरफ जब निगाह घुमाकर देखी तो गंगा बंधी पड़ी थी। गंगा की ऐसी हालत देखकर उसके आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत उसे खोला। गंगा अपने पति के गले लगकर रोने लगी और बोली, हम बर्बाद हो गए। हम अपनी विधवा बहू के साथ न्याय न कर सके। पर कुछ बताओ भी, आखिर क्या हुआ, किसने किया यह सब? सुनो जी, अब अपनी बहू को कंधे पर डाल कर ले चलो। हीरा के बापू ने हीरा को कंधे पर डाला और घर की ओर ले चले। ठाकुर साहब को अपनी विधवा रक्त रंजिश बहू को यूं कंधे पर लटकाकर लाते देख गांव के सभी लोग इकट्ठा होने लगे। हीरा के साथ दुराचार और उसकी मौत की खबर आसपास के सभी गांवों में फैल गई। सभी लोग हतप्रभ होकर देख रहे थे। बड़े घर की बहू के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत किसने की? मगर किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लोगों के साथ हीरा के बापू ने कहा, गंगा, क्यों ना हम अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें, जिससे हमारी बहू के साथ हुए इस अपराध की सजा दिलाने में मदद मिल सकेगी। गंगा ने कहा, छोड़ो, हम क्यों पुलिस के झगड़े में पड़ें। हमारी इज्जत पहले ही मिट गई और अब फजीहत ना होने दूंगी। इसका जल्द से जल्द दाह संस्कार करा दीजिए। ठाकुर शमशेर सिंह ने हीरा का दाह संस्कार करा दिया। कोई भी ठाकुर साहब के फैसले के विरुद्ध कुछ न कर सका। दाह संस्कार के बाद उस रात्रि घर में सन्नाटा पसरा था। तभी शेरा अपने घर आया और अपने घर में कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर वह अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला। देखा, उसकी माँ सामने खड़ी है। वह बोली, शाबाश बेटा, उस कुलक्षणी को तूने अच्छा सबक सिखाया। वह बहुत जोर से हंसी। अच्छा हुआ वह मर गई, वरना हम सबके लिए मुसीबत बनी रहती। आ मेरे गले लग जा। शेरा उठा और माँ के गले लग गया। माँ ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, अब तू आराम से सो जा। अब आज तुझे चैन की नींद आ जाएगी। माँ के बदले हुए स्वरूप को देखकर शेरा भौंचक्का रह गया। पर माँ तो माँ होती है, अपने लड़के का कभी बुरा नहीं चाहती। वह मन ही मन सोचने लगा। माँ वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद शमशेर सिंह के कमरे में गई। इतनी रात गए, गंगा, तू यहाँ क्या करने आई है? शमशेर सिंह ने कहा, गंगा क्या कहती, क्या कर सकती सिवाय पाप धोने के। पाप धोने के? किसका पाप? तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मगर गंगा सब जानती है ठाकुर साहब, पाप करने वाले को भी और पाप धोने वाले को भी। उसने शमशेर सिंह की बंदूक उठाई, उसमें दोनों कारतूस डाले और लेकर चल दी। अरे गंगा, यह कोई खिलौना नहीं है जो तू इसको लिए जा रही है। यह बंदूक है, बंदूक। इसमें गोली चल जाएगी। हाँ हाँ, मैं भी छतरानी हूँ, मैं भी जानती हूँ इस बंदूक की गोली को। पर तुम पीछे हटो, आज मुझे अपना धर्म निभाने दो। वह कहकर शेरा के कमरे में पहुंची। लाइट जलाई तो शेरा चौंक कर उठ गया। माँ के हाथ में बंदूक और पीछे बाबूजी को खड़ा देख वह घबराया हुआ बोला, अरे बाबूजी देखो, माँ बंदूक बंदूक। तू क्या समझता है, तू मनमानी करेगा? तेरा खून खून और हीरा का खून खून ना था। तेरे अंदर ही ज्वर उठता है, पर तू नहीं जानता। जब एक माँ के अंदर ज्वर उठता है
तो वो प्रलय आ जाती है। तूने क्या कहा था, तू जमींदार कुल का शेर है? तो सुन, मैं भी उस कुल की देवी हूँ, और शेर सवारी शेर नहीं करता, देवी करती है। हाँ, एक बात और सुन ले शेरा, जब कुत्ता या शेर पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है, ताकि वह समाज के लिए खतरा न बन जाए। और तू वही पागल कुत्ता है। तू तो शेर भी नहीं, तू अब इतना ताकतवर हो गया है कि अपनी माँ की इज्जत सरेआम उछालेगा। जमींदार खानदान की तेरी माँ की इज्जत बचाने के लिए तेरे बापू हैं। अभी मेरा सुहाग जिंदा है, मैंने तुझे जन्म दिया है तो मृत्यु भी मैं ही दूंगी। और क्या कहता था, तू कुलदीपक है? तो सुन, दीपक जलता है और उसे जलने दिया जाता है, पर जब तक वह दानावल ना बन जाता तो उसे बुझाना पड़ता है। आज मैं अपने इन्हीं हाथों से इस दावानल को बुझा दूंगी जिसने मेरे घर को जलाकर खाक कर दिया। इसकी लपटें हम दोनों की तरफ पहुँचे, इससे पहले ही उसको बुझाना जरूरी है। गंगा शांत रही, पर तू अपने पाप धोता रहा। आज गंगा तुझ जैसे पापी को बहाकर तेरा अंत कर देगी। उसने इतना कहते ही दोनों गोलियां शेरा के सीने में दाग दी। शेरा वहीं ढेर हो गया। शमशेर सिंह यह देखकर हतप्रभ रह गए। गंगा ने कहा, सुनो जी, अब यह पश्चाताप का नहीं, पापियों के नाश का समय है। शुरुआत मैंने अपने बेटे से कर दी है। अब यह बंदूक लो और उन पापियों को दंड दो जिन्होंने मेरी बेटी की इज्जत मेरे सामने तार तार कर दी। गंगा की बातें शमशेर समझ चुका था। वह समझ गया कि सारी वारदात गंगा के सामने शेरा ने ही कराई थी। उसने गंगा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और कहा, गंगा, तू सचमुच महान है। एक पराई बेटी के लिए तूने अपने बेटे को दंड देने में जरा भी देर नहीं की। करती भी कैसे? उस दिन उस नीच को छोड़ने का यह परिणाम था। कोई माँ अपने लड़के से ऐसे कुकर्म की उम्मीद नहीं करती। आज मैं हार गई हीरा के बापू, मेरा सब कुछ लुट गया। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ जो ऐसा कपूत पैदा किया। वह उसके दोनों पैरों में गिरकर शेरा के लिए माफ़ी मांगने लगी। माहौल बहुत गमगीन हो गया था। शमशेर सिंह ना तो रो पा रहा था और ना कुछ कह पा रहा था, सिर्फ अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस कर रहा था। उसने गंगा को उठाकर कहा, गंगा, कसूर तेरा अकेले का नहीं, बेटा तो मेरा भी था। अगले दिन उसने गंगा द्वारा बताए गए नामों वाले व्यक्तियों को ढूंढकर पंचायत के सम्मुख पेश करने का ऐलान किया। आज आसपास के गांव के लोगों को अपने परिवार वालों के साथ आने का निमंत्रण शमशेर सिंह ने भेज दिया। सभी लोग हैरान थे कि आखिर किस कारण परिवार सहित पंचायत हो रही है, पर ठाकुर साहब का हुक्म सर माथे। कोई क्या कहता, सभी लोग पंचायत के लिए एकत्रित हो चुके थे। ठाकुर शमशेर सिंह ने पंचायत में हीरा के साथ होने वाले जघन्य अपराध के बारे में विस्तार से बताया, और यह भी बताया कि इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे, जिन्हें जल्दी से जल्दी पंचायत के सामने प्रस्तुत करना है, और फिर सभी के निर्णय से दंड दिया जाएगा। कुछ लोगों ने दबे स्वर में कहा, पर ठाकुर साहब, इसमें सबसे बड़ी गलती तो आपके बेटे की है। सबसे पहले सजा उसे ही मिलनी चाहिए। ठाकुर साहब ने अपने शागिर्दों को अंदर से चारपाई उठाकर लाने को आदेश दिया। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी गलती करने वाले को बड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोग उस चारपाई की तरफ देखें, फिर बताएं न्याय ठीक हुआ या नहीं। सभी की निगाहें चारपाई की ओर गईं। दांतों तले उंगली दबा ली। शेर मरा पड़ा था। घूंघट कर महिलाएं गंगा के साथ बैठी थीं। अब किसी को कुछ भी न कहना था। वह समझ चुके थे कि बचे हुए लोगों के साथ क्या होने वाला है। ठाकुर शमशेर सिंह ने कहा, फुलेरी, तू अपनी लड़की की ओर देख। अगर तेरी बिटिया के साथ ऐसा कुछ होता तो तुझे कैसा लगेगा? और राम सुखिया, तू तो बाल विधवा थी, इसी गांव की बेटी थी। क्या तुझे कभी किसी ने गलत निगाह से देखा? पर आज मेरे घर से उठी चिंगारी कल आग बन जाती। यह गांव क्षेत्र काम वासना से जलने लगता। मैंने चिंगारी दबा दी, पर अभी भी कुछ सुलगते अंगारे बाकी हैं, उन्हें भी बुझाना जरूरी है। ढूंढो अंगारों को, या तो खुद बुझा दो या पंचायत बुझा देगी। गंगा की तरह पाप को बहाना सीखो। अपने बच्चों के नाम सुनकर उनके माता पिता
का सिर पंचायत में शर्म से झुक गया। कुछ ही दिनों में उन अंगारों को खोज लिया गया और उनकी माँ ने दुर्गा के नव रूपों की भांति उन दुष्टों का संहार कर दिया, जिन्होंने गांव की अस्मिता पर कीचड़ उछालकर उसे गंदा कर दिया था। आज उनके खून से गांव और क्षेत्र फिर से पवित्र हो गया। समाज में लड़कों के साथ संदेश पहुंच चुका था कि समाज की बहू बेटियों के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों को पंचायत ही नहीं, घर वाले भी बर्दाश्त न करेंगे।